हम लोग इसमें खस्ता, ठेकुआ, फल फ्रूट जितने भी होते हैं सब प्रसाद बना के उसके बाद से छठी माता को चढ़ाते हैं। उसके बाद से सूरज देव को अर्घ। ये जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है, मतलब हम व्रत रखते हैं, तो हम यहाँ पे पीला सिंदूर नाक से लेके पूरे मांग तक लगाते हैं। इसे सुहाग मतलब कहते हैं कि मतलब सुहाग जो होता है वो पति की उम्र लंबी होती है इस चीज से। हाँ जी। जल में खड़े होकर के पूजा। बिल्कुल, जल में खड़े होकर के जब तक सूरज भगवान का उदय नहीं होता है तब तक हम जल में आराधना करते हैं। और आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, सभी चीज की प्राप्ति होती है। और बहुत कठिन त्योहार है। ये सब जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप, ये पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ बनता है आज? कुछ खास बना है घर में? कुछ खास तो नहीं, खरना के दिन बनता है, खीर बनती है। अच्छा। और वो रोटी बनती है तेल वाली। प्रसाद में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रसाद में वो मीठी पूरियां जो होती है वो होती है, और गन्ने वगैरह बस ये सब होते हैं, फल फ्रूट वगैरह। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं द नेशन टाइम्स पर। और ये विहंगम दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, इसके तमाम जो संयोजक हैं, तमाम लोगों के जो प्रयासों से ये खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये 4 दिनों में किस प्रकार से तैयारियां हुई और आज किस प्रकार का दृश्य नजर आता है। शिवपूजन शास्त्री जी, आप सबसे पहले बताएं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसा रहा कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम विवेक जी बहुत बढ़िया और हम संतुष्ट हैं। सरकार से पहले तो हम इसके परमिशन लिए और परमिशन मिलने के बाद ही हम कार्यक्रम की शुरुआत किए। इसमें हमारे ये जो मुख्य अतिथि हैं सावित्री जिंदल जी थी, और जो आदरणीय IAS हुड्डा प्रशासक आदरणीय राजेश जी हैं, ये बच्चों को सम्मानित किए हैं। जो हमारे 9 बच्चे हैं, नवरत्न हैं, जिनको 500 में से 500 नंबर प्राप्त किए हैं, ऐसे बच्चे को उन्होंने सम्मानित किए हैं। और बहुत ही हमारे जो पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति है और जो हमारे ग्रुप है, हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारी इकाई हैं, जी तोड़ परिश्रम करके सबके सहयोग से बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें हमारे जो साहनी जी हैं, मतलब विनोद साहनी जी जो प्रधान हैं हमारे समिति के, रविंदर जी प्रेस सचिव हैं, हमारे मुरलीधर पांडे जी महासचिव हैं, ऐसे अनिल उपाध्याय जी, तारकेश्वर जी, हरिचंद जी, कितना नाम गिनाओ, मुख्तार गिरी जी, बहुत हैं। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे उपस्थित सभी छठी व्रतियों को, उपस्थित नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, माता एवं बहनों को, सभी को मैं पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति प्रधान विनोद साहनी अपनी तरफ से और अपनी समिति की तरफ से सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे समिति के सभी सदस्य जिन्होंने अधिक परिश्रम पिछले 1 महीने से कर रहे थे, उनके प्रयास से ये कार्यक्रम इतना जो है सफल हुआ है। और आए हुए अतिथियों का भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मान सम्मान और आदर किया है। इसके लिए हम समिति के तमाम सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आशा करते कि आने वाला समय में हमारा समिति जो कल्याणकारी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें धन्वंतरी आयुष्मान क्लिनिक जो गरीब और अनाथ असहायों को मुफ्त इलाज करने का, नारी देख करके इलाज करने का कार्यक्रम जो है चलाया गया है, वो जो है वो हमारे क्लिनिक पे आए, गरीब और असहाय बच्चों का जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही हमारे समिति की तरफ से 9 जो पुरस्कार वितरण जो बच्चों को किया गया है, जो मेधावी छात्र है, उनको मैं सुपर 30 जो पटना में है, उसके क्वालिटी का एजुकेशन उनको देने का कार्यक्रम जो है हमारी तरफ से रहेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे समिति के तरफ से भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पुरस्कृत हुए वो IAS और IPS बन करके देश का नाम रोशन करें। और इसमें हम अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से उनका पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं और खासतौर से जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा बताएं? मेरा घर सिवान जिला बिहार से है और हमारा नाम अनिल कुमार उपाध्याय है। मैं यही कहता हूँ कि छठ पूजा ये हमारी पारंपरिक पूजा है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसको करते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन भूमिका हरियाणा सरकार की होनी चाहिए, जिन्होंने अपना भूमिका हमारे सामने प्रकट नहीं किया। हर एक तरह की कठिनाई का सामना हमें करना पड़ा, यहाँ तक कि एक
तार जोड़ने के लिए भी कठिनाई करना पड़ा, उसके चलते हमें 50 लीटर तेल खर्च करना पड़ा। ये हरियाणा सरकार की हमारे तरफ से हमारे लिए दो तरह का व्यवहार कर रही है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि पूर्वांचल जन कल्याण सेवा संगठन समिति अपना एकता दिखाए, उसी एकता में इसका विकास है। अगर इसमें एकता नहीं है तो इसका विकास नहीं है। इसलिए मैं पूरे पूर्वांचल साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप एक बार अपना एकता दिखाओ, हरियाणा सरकार तो आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार की जो है खासतौर से यहाँ पर लोगों की तादाद नजर आ रही है, वो साफ तौर से ये कहती है कि आने वाले दिनों में सरकार को भी सुनना होगा कि ये हमारी अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति को पोषित और पल्लवित करने के लिए जरूरी ये हो जाता है कि सरकारों को भी इसमें आगे आकर साथ देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर इन्हें अपना तेल फूंकना पड़ा, यहाँ तक कि इन्हें कनेक्शन नहीं मिला यहाँ पर पावर के लिए। ये बड़ी ही विडंबना का दृश्य साफ तौर से नजर आता है। जो छठ पर्व पूरी दुनिया में अपनी आभा बिखेर रहा है, उस पर्व में स्थानीय प्रशासन की किस प्रकार की भूमिका रही है वो साफ तौर से इंगित करती। आपका अपना नाम? जितेश तिवारी। मेरा नाम दीपक तिवारी। दीपक जी, काफी जो है जोश में आप लोग लग रहे हैं। जाहिर तौर पर ये जो आस्था है ये कहती भी है, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारी जो छठ पर्व है सर, ये हम इसको पर्व नहीं महापर्व के तौर पे मनाते हैं। ये हमारा मतलब कि हमारे पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा त्योहार है जी। ये छठ पूजा 36 घंटे का निर्जला व्रत है, जो बहुत ही कठिन व्रत है। वो हमारी माताएं बहनें करती है। इससे हमारे घर में सुख संपत्ति दंपति के लिए किया जाता है। जो माताएं बहनें मतलब कि कहते हैं ना कि बच्चे के लिए वंचित रहती है, इस पर्व को करते उनको उस चीज का लाभ मिलता है। अच्छा, ये बताएं कि ये पर्व जो है अब तो काफी विस्तृत हो रहा है, विस्तार ले रहा है, और ना केवल पूर्वांचल का रहा बल्कि पूरी दुनिया में नजर। हाँ जी, ये छठ पर्व पूरे दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है सर जिससे हमारा पर्व नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क उठा लीजिए, ब्रिटेन उठा लीजिए, हर जगह हमारा त्योहार मन रहा है। ये हम इसको पर्व नहीं महापर्व के तौर पे मनाते हैं। हरियाणा में जो सरकार है वो पूरा सहयोग तो नहीं कर रही है। अभी जैसा कि कहा कि यहाँ कनेक्शन भी जोड़ना पड़ा। बिल्कुल जी, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, पूर्वांचल वासियों का सपोर्ट करना चाहिए। जब जाके हम सपोर्ट करेंगे तो इनकी भी सरकार में बहुत फायदा होगा इनको। आप लोगों में से कोई कुछ बोलेगा भाई? एक जयकारा। हाँ, जरूर जरूर। बोला छठी मैया की, बोला छठी मैया की, बोला छठी मैया की। तो ये उत्साह है साफ तौर से इस पर्व का, और ये उत्साह है छठ पर्व का। जाहिर तौर पर जो सवाल निकल के आया कि यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसके लिए जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उन्हें जनरेटर लगवाना पड़ा, तेल खर्च करना पड़ा, जबकि यहाँ एक अस्थायी कनेक्शन नहीं मिल पाया। एक बड़ी विडंबना साफ तौर से नजर आती है। यदि आप यहाँ के जो कृत्रिम घाट है वहां पहुंचते हैं तो इस तरह का जो खूबसूरत नजारा है वो साफ तौर से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है तमाम जो फल हैं, तमाम जो मौसमी फल हैं, उनके साथ पूजा अर्चना की जाती है। और ये जो है इंतजार है एक तरह से भगवान सूर्य का, उनके उदय होने के साथ ही इस पर्व को पूर्ण किया जाता है। तो हम एक बार जो है नीचे जरूर जाएंगे और यहाँ पर जो है तमाम स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं इस पर्व में जो है यहाँ पर, आइए, तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। इधर एक बार कैमरा आप घुमाएं। एक सेकंड, एक देख सकते हैं आप, इसमें तमाम जो है फल हैं और तमाम जो पूजा की जो विधि है वो की जा रही है। आप थोड़ा सा बताएंगे इस पर्व के बारे में? कब से कितने दिनों से व्रत रखा जाता है, बताइए। हम तो 3 साल से करता है व्रत। हाँ, भगवान सूरज भगवान का बहुत बढ़िया पूजा करता है। हाँ। और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, थोड़ा सा बताइए। इसमें केला है, सेब है, अनार है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा चलना चाहेंगे नीचे और दिखाएंगे। आप बेटा थोड़ा सा साइड में होना आप। हाँ, तो जरूरी ये हो जाता है
कि क्यों ना बेटा आराम से। तो ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है आप देख सकते हैं, और विशेष रूप से तो ये शिवपूजन जी क्या जल में ही, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, जल में खड़े होकर के पूजा? बिल्कुल जल में खड़े होकर के जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होता है तब तक हम जल में आराधना करते हैं, और आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, सभी चीज की प्राप्ति होती है। और बहुत कठिन त्योहार है ये सब जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप, ये पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति के द्वारा किया जा रहा है, और निर्णय लिया है कि हम 14 जनवरी को सिलाई मशीन वितरण करेंगे। जो बच्चे मतलब कमजोर हैं उनको हम ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं इस तरह से, और जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको हमारे जो धर्मंत्री आरोग्य क्लिनिक है उसमें दवाई भी हम देते हैं निःशुल्क। और जो बिल्कुल गरीब हैं, गरीब नहीं कहेंगे, जो जरूरतमंद हैं, सभी तरह की सुविधाएं पूर्वांचल समिति देती है, क्योंकि भारत ही पूर्वांचल है, हम पूर्वीय नहीं हैं, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व के नक्शा में पूर्वांचल में है, इसलिए भारत पूर्वांचल है। तो आप विहंगम दृश्य देख रहे होंगे, बहुत गजब की दृश्य है, हम पूरे खुश हैं। सरकार के द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है, हमें कोई सहयोग की कमी नहीं है। शिवपूजन शास्त्री जी थे और आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि किस प्रकार से। आपका क्या नाम है बताएं? अनिल जी के घरवाली जी, क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। विशाल जी? इमरान नाम है, इमरान। इमरान, आप भी इस व्रत में शामिल हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बताइए। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? संजीत सैनी। जी आप बताएं कि कितना मतलब उत्साह होता है इसमें? उत्साह तो सर आप देख ही सकते हो, हमारा सबसे बड़ा पर्व यही है। तो बस जो है आप व्रत है आपका भी? मेरी भाभी जी का है। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आपकी ये तमाम जो दृश्य है ये बड़ा ही खूबसूरत है, और इस दृश्य को जो है देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि किस प्रकार से, और यहाँ पर ये जो व्रत है ये साफ तौर से ये दर्शाता है कि किस प्रकार से पानी में खड़े होकर के जो है, अभी इंतजार है सूर्यदेव का, जैसे ही वो जो है यहाँ पर प्रकट होंगे और यहाँ पर उदय होगा, उसके बाद जो है ये पूजा अर्चना शुरू होगी, आगे की स्थिति बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरफ की अगर तस्वीरें आप देखें, इसमें तमाम वो चीजें हैं, गन्ना है, यानी खास तौर से जो मौसमी फल होते हैं उनको साथ में लेकर के इस पूजा अर्चना की जाती है। तो चलते हैं आगे और आपकी और तस्वीरें भी दिखाते हैं। हाँ जी बच्चों, कहाँ से आए हैं आप? 50 फुट गली से, मिल गेट से। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरी बुआ। हाँ बस। कितने दिन का होता है? 3 दिन का। क्या कुछ बनता है आज? कुछ खास बना है घर में? कुछ खास तो नहीं, खरना के दिन बनता है, खीर बनती है। अच्छा। और वो रोटी बनती है तेल वाली। प्रसाद में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रसाद में वो मीठी पूरियाँ जो होती है वो होती है, और गन्ने वगैरह बस ये सब होते हैं, फल फ्रूट वगैरह। तो आज जो है जब सूर्यदेव उदय होंगे या जो है उसके बाद जो है व्रत खोलेंगे? हाँ, उसके बाद ही व्रत खोला जाएगा जल घेर के। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारे घर में ठेकुआ पूड़ी बनता है। अरे क्या बात। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। कुछ खास तौर से पीत जो वस्त्र होता है उसको धारण किया जाता है। क्या नाम है? उमेश गिरी। उमेश जी आप व्रत है? हाँ जी। कुछ बताइए इसके बारे में। ये बहुत व्रत, महान व्रत है जी। 24 घंटा ऐसे रह जाता है बिना अन्न जल पाने के लिए। धन्यवाद। तो आप जहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक आपकी नजर जाती है, सभी लोग व्रत किए हुए हैं, और दूर तक जो है एक तरह से बड़ा ही जो विहंगम दृश्य जिसको कहेंगे वो है। और इसकी जहाँ भी पूर्वांचल के निवासी रहते हैं वहाँ पर इस व्रत को लेकर के एक अलग तरीके का उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर
जल में खड़े होकर के ये इंतजार है कि किस प्रकार से भगवान सूर्य के दर्शन हो और उसके बाद जो है इस पर्व को, इस त्योहार को पूर्ण माना जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत से जो है बच्चे मौजूद हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। और हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि। बताएं थोड़ा सा इस व्रत के बारे में, क्या आपका भी? मुझे पता नहीं कुछ भी। अरे आप तो फोटो तो ले ही रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। बेटा इधर आओ, आप आगे आओ, आ जाओ इधर आओ, आओ इधर, चलो हम आ जाते हैं। बताइए क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, व्रत के बारे में जानती हो? ये व्रत बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माना जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है व्रत, और इसके लिए बहुत सारा तैयारी हम पहले से ही करते हैं। साल में एक बार आता है ये, तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये, 2-3 दिन का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आपके घर में कौन कौन लोग? हमारे घर में सारे आए हुए हैं। तो आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो वाकई में छठ पूजा की तस्वीरें हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं भगवान सूर्य देव का कि कब वो जो है दिखाई दे। आप कहाँ से आए हैं सर? बिहार से हैं। बिहार में कौन सी जगह? सिवान जिला। यहीं सार रहते हैं? हाँ जी। तो व्रत के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरी वाइफ है जी, बच्चे है, माँ है। कितनी महिमा है? बहुत महिमा है सर। छठ व्रत आप करो, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या गुण है छठ माता के अंदर। तो ये तस्वीरें हैं साफ तौर से हमारे इस पर्व की, और इस पर्व की महिमा साफ तौर से वो बेहतर बता सकता है जो लगातार इस व्रत को करता रहा है। क्या नाम है जी आपका? हमारे रमीता नाम है। हाँ, इसको बताएं थोड़ा सा, व्रत में क्या क्या चीजें प्रसाद के तौर पर यूज होती हैं और खासतौर से जो पूजा के लिए? ये छठ मजा के हम का रख लेते हैं। हाँ। अभी इंतजार है भगवान सूर्य का, है ना? हाँ जी। आप क्या कहेंगे जी, आप बताएं। सूर्य देव के लिए अर्घ लिख के लिए खा रहे हैं हम। जब सूर्योदय होगा तब लिख लेंगे स्वर्ग। बताइए ये तमाम चीजें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, अभी हिसार में मिल जाता है सब कुछ? सब कुछ मिलता है, सारी चीज सारी हो जाती है। सब प्रसाद सूर्य देव के चढ़ता है। ये हम प्रसाद बांट के खाते हैं सबके। अच्छा। हाँ, सब ये 36 घंटे यानी 3-4 दिन का व्रत होता है ना? हाँ हाँ। बेटा आप क्या नाम है? अर्चना। सब हाँ, अर्चना तिवारी। अर्चना जी ये बताइए किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8। घर में कौन कौन लोग व्रत हैं? व्रत हाँ। मेरी मम्मी ने किया है। अच्छा। और मेरी बड़ी मम्मी ने किया है। क्या विशेष प्रसाद में बना था? क्या प्रसाद में क्या बनता है? पूड़ी वगैरह बनती है, ठेकुआ पूड़ी। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप, ये वो तस्वीरें खासतौर से ये जो है इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है। इस दृश्य को देखने के लिए, खासतौर से दिखाने के लिए द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार। आइए इधर आइए। द नेशन टाइम्स, आप बताएं इस व्रत के बारे में। भाई आप युवा हैं। हम तो सर क्या बताए, आपके हाथ में ये तो अब व्रत तोड़ने के लिए जल है, जल चढ़ेगा उसके बाद व्रत टूटेगा। दूध से व्रत तोड़ा जाता है? हाँ। अच्छा। ये 3 दिन से अभी व्रत चल रहा है ये। हाँ। तो 3 दिनों से अभी तक कुछ भी खाना पानी, कुछ भी पानी तक नहीं पीते इस व्रत में। तो 3 दिनों से व्रत चल रहा है। अब ये व्रत तोड़ेंगे, सूरज भगवान को जल दान होता है, दूध का दान होता है, उसके बाद ये व्रत टूटता है। वैसे अब व्रत टूटने वाला है कुछ ही समय में। बिल्कुल। तो इंतजार है कुछ पलों का, कुछ क्षणों का, कि जब भगवान सूर्य जो है वो दर्शन देंगे, वो नजर आएंगे, दिखाई देंगे, तो यहाँ उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाएगा, यानी ये व्रत कंप्लीट होगा। और उसके बाद जैसा कि बताया गया है कि तमाम जो लोग हैं वो दूध लेकर के खड़े हैं, तो जो भी व्रती हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें वो ये दूध को ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से जो व्रत है वो पूर्ण होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर द नेशन टाइम्स पर ये तमाम तस्वीरें जो आप विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं, ये छठ पूजा का वो खास पर्व है। तो आपको वो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका?
कीर्ति। हाँ जी, कीर्ति। कीर्ति। कौन कौन लोग हैं व्रत में घर में? मम्मी और मामी। मम्मी और मामी। क्या कुछ विशेष बनता है, जानती हो तुम? कुछ नहीं जानती हो? अच्छा, तो देखिए ये तमाम लोग जो हैं यहाँ व्रत हैं और ये विशेष जो चीजें हैं और वो नजर आ रही हैं। थोड़ा सा बेटा साइड में होना। कुछ बता पाएंगे इस व्रत के बारे में? कुछ बताएं हमें भी। क्या जी, क्या होता है जी? कितने दिनों का व्रत होता है और क्या क्या चीजें इसमें ली जाती, ग्रहण की जाती? घिया की सब्जी और चने का दाल। अच्छा, हाँ, और जो 3 दिन का रहता है तो खीर और पूरी उड़ी खा लेते हैं। अभी भगवान सूर्य का इंतजार है आप लोगों को? हाँ, तो 3 दिन का व्रत होता है जी। 3 दिन का? हाँ, 3 दिन का व्रत होता है। एक खाना होता है, पढ़ना होता है। हाँ जी, क्या खाना पना है, एक संध्या रखा है, फिर बिना का रोक है। तब तक सूरज नहीं उगेगा ना, तब तक ये कहते मेरे बहन है, मेरे माँ है, ये नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, तब तक सूरज के बाद देख रहे हैं। उसके बाद क्या लेते हैं? व्रत तोड़ते कैसे हैं? व्रत तोड़ते हैं और घर पर जाके टूट जाते हैं। चलिए, हाँ, 3 दिन का व्रत है। तो ये स्थिति साफ तौर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भी इंतजार है और तमाम लोगों को इंतजार है भगवान सूर्य का। और जैसे ही वो तो लगातार आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स पर ये तस्वीरें, जो तस्वीरें कहती हैं कि किस प्रकार से जो है वो इस पर्व को लेकर के उत्साह नजर आता है। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। प्रिया, कौन कौन लोग हैं घर में? घर में मम्मी पापा भाई दी। अच्छा, आप क्या जानती हैं इस व्रत के बारे में? कुछ जानती हैं? छठ माता जी का पूजा किया जाता है और व्रत मम्मी व्रत रखते हैं, 2 दिन का व्रत होता है। अच्छा, पूजा में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, थोड़ा बता पाएंगे? फ्रूट्स, हर टाइप के फ्रूट्स यूज करते हैं। काफी टाइप के फ्रूट्स हो गया, पूड़ी बनाई जाती है। और बिहार साइड में जो ये परकिया यूज बनता है। यहाँ मिल जाता सब कुछ? अब हाँ, सब कुछ मिल जाता है मार्केट में। बहुत शुक्रिया। तो देखिए भाई, बच्चों में भी उत्साह है और खास तौर से ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह से ही लोग जल में खड़े हैं और इंतजार होता है सुबह से ही भगवान सूर्य का। और भगवान सूर्य जो है वो कब उगते हैं, जैसे ही उनके दर्शन होंगे उन्हें अर्घ दिया जाएगा, उनकी पूजा होगी और उनकी अर्चना होगी। उसके बाद जो है ये व्रत कंप्लीट होगा। द नेशन टाइम्स पर ये तमाम तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप शेयर करें ताकि ये विहंगम दृश्य, ये पवित्र और पावन वातावरण दूर दूर तक पहुंचे लोगों तक। और एक तरह से जो है ये तस्वीरें साफ तौर से। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? बिहार से है सर। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में वैशाली जिला। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं कौन कौन लोग हैं घर में? सर, घर में सारे परिवार है, मम्मी पापा सब हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ये व्रत तो पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा है? यस सर, सब दुनिया में, मतलब सब जैसे जैसे जान पहचान हो रहा है, जैसे जैसे पता चल रहा है, उस हिसाब से सब जगह मना रहे हैं। और ये मनाना भी चाहिए क्योंकि जो मांगते हैं, जो करते हैं, वो पूरा भी होता है। इसीलिए सभी सच्चे मन से भी मना रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो नहीं मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है। और खासतौर ना केवल पूर्वांचल के लोग बल्कि दूसरे लोग भी। बिल्कुल, यहाँ से हिसार कहीं भी चले जाओ, एक धर्म का नहीं है, वहाँ पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर जगह करेंगे, हर जगह सब जगह होता है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ये किसी एक धर्म का नहीं है जी। हर आदमी मनाते हैं, जिसकी पावन आस्था है वो सब मनाते हैं। ये सबको मनाना चाहिए। नहीं है कि ये बिहार का है, पंजाब का है, नहीं, सबका है। आस्था सबकी है, आस्था महापर्व सबकी है। भगवान सबको, छठी मई सबको आशीर्वाद दे, सबको आशीर्वाद दे। बिल्कुल, भगवान सूर्य का छठी मैया का सबसे बड़ा पर्व और इस पर्व को लेकर के लोगों में आस्था और विश्वास कहीं ज्यादा नजर आता है। भगवान सूर्य के दर्शन के अभिलाषी हैं तमाम लोग, इंतजार कर रहे हैं और हम वो तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं ये वो दृश्य है कि कैसे जो है लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और
तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये दर्शाती हैं कि आस्था और विश्वास का केंद्र ये महापर्व छठ आप द नेशन टाइम्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। और अपने हाथों में टोकरी लेकर के और अपने हाथों में ये टोकरियां हैं, मौसमी फल हैं, उनको हाथ में ले करके एक इंतजार हो रहा है भगवान सूर्य देव का कि वो कब जो है अपने दर्शन देंगे और उसके बाद ये जो पर्व है वो अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ नजर जाहिर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोचिए आपकी जब सर्दी की शुरुआत होती है और उस शुरुआत के दौरान जो है इस प्रकार से जल में सुबह 5 बजे से ही तमाम जो व्रती हैं वो खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों में तमाम वो पवित्र मौसमी फल और तमाम चीजें लेकर के इंतजार करते हैं कि कब सूर्य देव जो है वो उदय हो और कब जो है उन्हें जल अर्पित कर उन्हें अर्घ देकर इस पर्व को पूर्ण किया जाए। बड़ा ही खूबसूरत ये वातावरण और दृश्य साफ तौर से नजर आ रहा है। हिसार के मीलगेट क्षेत्र से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप इस सरोवर में देख सकते हैं किस प्रकार से जो गन्ने हैं वो रखे गए हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य नजर आता है और महिलाएं जो है वो टीका जो है वो लगाती हैं जो अपने आप में जो है तमाम लोगों में एक तरह का उत्साह साफ तौर से अभी 10 मिनट में भगवान भास्कर आ जाएंगे, आपके दर्शन देंगे और अर्घ देने के बाद मंच के पास आकर के प्रसाद देना न भूले। प्रसाद आप यहाँ देंगे भगवान सूर्य देव का ये बड़ा पर्व साफ तौर से ये कहता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से आप जो है इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं द नेशन टाइम्स के माध्यम से। हर वर्ग में उत्साह साफ तौर से नजर आता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सुबह लगभग 5 बजे से ही यहाँ तक कि 4 बजे से ही तमाम जो व्रती हैं वो यहाँ एकत्र होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जल में खड़े हो जाते हैं। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे एक व्रती हैं कांपते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इनके इंतजार है तमाम लोगों को भगवान सूर्य देव का और वो जो है कैसे ही जाहिर तौर पर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सरिता। गीता जी, इंतजार है भगवान सूर्य का। हाँ। उसके बाद व्रत? हाँ। कितने दिनों का व्रत होता है? 3 दिनों का होता है। क्या कुछ विशेष रहता है इसमें? यही सब छठ पूजा। चलिए, बहुत सुंदर। और देखिए आप ये तमाम जो लोग हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर एकत्र हैं और इंतजार है एक तरह से भगवान सूर्य का। और उसके साथ ही जो है ओहो माता जी, ये माता जी जो है ये जरूर बता पाएंगे हमें कि किस प्रकार से जो है। माता जी आप थोड़ा बताएं कि कितने दिनों का व्रत होता है, कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है थोड़ा बताइए, कितने दिन का होता है? नहीं मालूम, रखती तो हैं आप हैं भाई। ये देखो यूथ है, ये थोड़ा सा हमें जरूर बताएंगे। आपके घर में कौन कौन लोग हैं व्रत बताइए? मम्मी है, सिस्टर है। हाँ, ये आपकी बहन है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हमें बताइए आप जी कितने दिनों का व्रत होता है, थोड़ा कैसे होता है? ये 36 घंटे का व्रत होता है। हाँ, तो इसमें कुछ ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल निर्जल होता है? निर्जल होता है। अच्छा, निर्जल होता है और कुछ नहीं खाते इसमें। हाँ। तो हिसार में भी जो है तमाम अब वो पूजा की सामग्री उपलब्ध होने लगी है ना? हाँ जी, हाँ जी। हिसार में भी होंगे। जी कई साल से हो रहा है, तो कई साल से हो रहा है। ये व्रत जब पूर्ण होगा अभी सूर्य को अर्घ देने के बाद है ना, क्या ग्रहण करेंगे उसके बाद? उसके बाद जल से ग्रहण करेंगे। हाँ। अदरक और गुड़ से। तो देखिए किस प्रकार से जो है हाँ, आप देख सकते हैं अब
चारों गेट पे नहीं जाते समय प्रसाद अवश्य दे दें ताकि हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सुजीत कुमार पांडे। पांडे जी कहाँ से आए हैं? मैं सर बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? सर सिवान, डिस्ट्रिक्ट सिवान। अच्छा, तो बताइए थोड़ा इस पर्व के बारे में। सर ये पर्व बेसिकली पूर्वांचल वालों के लिए होता है, जो कि बहुत एक महापर्व की उपाधि भी मिली है इसे। और ये पर्व अगर हम बेसिकली समझे तो डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य की हम पूजा करते हैं, जो कि हमें गर्व होता है कि हम बिहारी हैं। और तो क्या कह सकते हैं, बस धन्यवाद। वाकई में केवल मात्र एक यही वो पर्व है जिसमें उगते हुए और अस्तांचल सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। और इन दोनों स्थिति में भगवान सूर्य की जो आभा है, भगवान सूर्य से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो बड़ा है। और उस बड़े आशीर्वाद को लेकर के लोगों में एक तरह की जो आस्था है वो साफ तौर से नजर आती है। जाहिर तौर पर इंतजार है भगवान सूर्य का, और हम जो है बातचीत और भी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? काजल। आप बताएं, आप भी व्रत हैं? नहीं, मेरी मम्मी। मम्मी है। कुछ बताएंगे व्रत के बारे में? बहुत अच्छा व्रत है और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और मैं भी करूंगी ये छठ व्रत। देखिए, आप क्या नाम है आपका? राधा गुप्ता। आप बताएं थोड़ा व्रत के बारे में। छठ पूजा अच्छी पर्व है। आप व्रत हैं? जी नहीं, मेरी मम्मी ने किया है। तो देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत एक तरह से जो व्रत है। और एक चीज जो है इसमें हम जो जानना चाहेंगे वो भी शायद शिव पूजन शास्त्री हमें बता पाए कि जो इसमें जो सिंदूर है वो नाक से लेकर के इसकी शुरुआत होती है और ऊपर तक लगाया जाता है। इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार से ये स्थिति हो सकती है। और ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार भगवान सूर्य का है। और ये तमाम जो पूजन सामग्री है वो यहाँ पर रखी गई है। एक तरह से जो है तैयारियां हैं अब चलने की, इस व्रत के पूर्ण होने की तैयारियां कहीं न कहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होंगे और उन्हें जल अर्पित किया जाएगा और जल अर्पित करने के बाद जो है इस पर्व को पूर्ण माना जाएगा। 36 घंटे का महापर्व और 36 घंटे का एक बड़ा जो पर्व है, पूजा जो की जाती है वो अपने आप में कहीं न कहीं बेहंगम कही जा सकती है। तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों में उत्साह और उमंग नजर आ रही है। और बच्चों में आप तस्वीरें देख सकते हैं। भाई, हाँ, कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हाँ? बेटा आप बताओ कहाँ से आए? गढ़ स्कूल के पास से। अच्छा, कौन कौन है घर में व्रत? है, सब है। सब लोग हैं? हाँ, सब लोग रखे हैं और गढ़ स्कूल पधर हमारा। छठी मैया के चरणों में जाहिर तौर पर सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? प्रीति। प्रीति जी, आप व्रत हैं? नहीं। अच्छा, थोड़ा बताइए इसमें कैसा लग रहा है माहौल को देखकर? अच्छा लग रहा है। सभी लोग करते हैं? नहीं, मेरी मम्मी करती है। सहयोग से ये जो हमारी समिति है, तो देखिए कितना बढ़िया है। सभी लोग जो है इंतजार और व्रत एक तरह से अपने आप में खास तौर से चाय पी करके बाहर फेंके भैया, झूठा हो जाएगा। चाय पी के पीछे मंच के पीछे स्थान है, उसमें देख सकते हैं। ये एक तस्वीर दिखाते हैं कि सुबह से कितने बजे से खड़े हैं ये। जाहिर तौर पर काफी समय हो गया है इन्हें खड़े हुए। और आइए थोड़ा सा आगे आइए। सुबह कितने बजे से हैं आप जल में? मैं सर सुबह 5 बजे से। 5 बजे से? तो जल में ही खड़े होकर के? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे पूर्ण होगा व्रत बताएं? सर सूर्य देवता की दर्शन करके। अच्छा, हाँ जी। कितने वर्षों से आप व्रत कर रहे हैं? हाँ जी। कितने सालों से व्रत कर रहे हैं? सर मेरा 5वां साल है। 5वां साल है। हाँ जी। तो इस व्रत की महिमा थोड़ा सा बताएं हमारे तमाम। हाँ जी सर, व्रत की महिमा थोड़ा बताइए। सर इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। हाँ जी।
तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ जी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ जी सर। बहुत। तो देखिए, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है, और इस व्रत को लेकर के एक तरह से जो स्थिति है वो ये दर्शाती है कि कैसे यही सूर्य सहस्त्राक्ष सुबह से ही ये व्रत, वाह, अर्घम दिवाकर, इस मंत्र से आप दूध से अर्घ दे। ये प्रसाद जो है मांगा जा रहा है, ये प्रसाद मांग करके, हाँ तो देखिए ये सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ये व्रत पूर्ण होगा। अब हम लोग भी जो है, आइए 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 हम आपको दिखाते हैं कि एक तो ये बिल्डिंग है जो काफी ऊंची ऊंची, इसकी वजह शायद यहाँ ना दिख पाए, लेकिन हाँ वहां से जो है दिख पा रहे हैं। अब आप नारायण का दर्शन हो रहा है, लालिमा लिए हुए हैं। तो तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब और थोड़ा सा बिल्कुल तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से, और यहाँ पर और तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। हम लोग जो है भगवान भास्कर दर्शन करें। जाहिर तौर पर क्या नाम है जी आपका? शीला देवी। हाँ, थोड़ा सा बताएं इस व्रत के बारे में। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जिसमें सिंदूर जो लगाते हैं आप लोग यहाँ से लेके पीछे तक जाता है। डबल ना, इसके मांग बोला जाता है, डबल मांग भरते हैं। अच्छा, डबल क्यों भरते हैं डबल मांग? ये जरूरी है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आइए आइए आइए। देखिए हाँ, तो ये देखिए, हाँ आ जाओ भैया आ जाओ। तो ये चलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जल को अर्पित किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे भाई इस व्रत के बारे में? व्रत बहुत मतलब यूपी बिहार वालों के लिए तो एक तरह से भगवान का दिया हुआ। हाँ। बच्चे जिनके मतलब बच्चे नहीं होते उनके बच्चे तक हो जाते हैं, यहाँ तक सुनने में है। हाँ बिल्कुल। अभी हम जो है जब परसों यहाँ आए थे तो शिव पूजन शास्त्री जी से बात हुई तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं कोई एक महिला है जो चल नहीं पा रही थी, वो चलने लगी इस व्रत का जब उन्होंने संकल्प किया। ये सब ऊपर वाले की देन है। अभी आपने इंटरव्यू लिया मम्मी का मेरे, हाँ। तो ये मम्मी ने बताया सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं लंबी सुहाग के लिए। हाँ हाँ। और एक चीज और है, एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको दिखाई नहीं देता था आंखों से, उन्होंने किया तो उनको अब दिखने भी लगा है। ये भगवान सूर्य की जो आराधना है वो सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है। हाँ जी, यूपी बिहार में ये सबसे बड़ा पर्व है, दिवाली से भी बड़ा। दिवाली से बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ यूथ है, इनका साफ तौर से कहना दिवाली से भी बड़ा पर्व है ये। और आप देख सकते हैं, आवाजें सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है पटाखे जलाए जा रहे हैं और दीपावली जैसा माहौल साफ तौर से नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर जो है सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ये व्रत कंप्लीट होता हुआ, पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो समस्त मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने वाला ये व्रत माना जाता है छठ पर्व। छठ पर्व अपने आप में आस्था का बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तैयारियां हैं अब चलने की। भाई अब तैयारियां हैं घर वापसी की? हो गया? हाँ, हो गया हमारा पूरा वर्क। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए अब जो है ये व्रत कंप्लीट हो चुका है और हम लोग उस तरफ से जो है चलेंगे। हाँ जी। मैं बिट्टू कुमार, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दरअसल कई जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि ये मेनली जो त्योहार है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले सीता मैया जी ने किया था इस व्रत को। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नौकरी की प्राप्ति करना चाहता है या
कोई नया रोजगार शुरू करना चाहता है तो भाई छठ मैया से अपनी मनोकामना की इच्छा कर सकता है। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और जो है खासतौर से पुत्र प्राप्ति और नौकरी के लिए या जीवन में उन्नति के लिए इस व्रत को मनाया जाता है, जैसा कि यहाँ कहा गया। जाहिर तौर पर जो है बड़ा ही सुंदर और दृश्य है, आप देख सकते हैं। जल अर्पित किया जा रहा है। जल सूर्य को जब अर्पित किया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप 3 बार जो है वो परिक्रमा करते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के, जैसा कि महिलाएं देख सकते हैं आप इन्होंने। और अब जो है धीरे धीरे जो है जल अर्पित करने के बाद अब तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घर की तरफ जो है प्रस्थान करेंगे। व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है। और इसके बाद जो है जैसा कि जानकारी है और बताया भी गया कि इस व्रत को पूर्ण होने के बाद जो है दूध ग्रहण किया जाता है और प्रसाद जो है वो लेते हैं। उसके बाद जो है ये व्रत पूर्ण होता है। जी, कहाँ से आए हैं आप? सिरसा से हूँ। सिरसा से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ताकि बहुत विद्वान लोग आए हुए हैं यहाँ पर और मतलब अच्छे से विधिवत पूजा हो रही है। इससे अच्छा और कहीं नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए भाई प्रसाद लिया जा रहा है। धन्यवाद। उपाध्याय जी मंच से दूर ले जाइए। उपाध्याय जी मंच से दूर ले जाइए। हाँ, अभी रुक जाओ। ठहर जाइए। वाह जी वाह। देखिए तो प्रसाद जो है इसका प्रसाद बहुत वो माना जाता है और इसका प्रसाद को जो है मांग करके लेने की जो परंपरा है वो बड़ी मानी जाती है। और हाँ जी, प्रसाद ले रही हैं आप? तो ये प्रसाद जो है कहते हैं ना छठ मैया का प्रसाद मांग करके भी लेने वाला प्रसाद। हाँ, जैसे कि प्रसाद लेते हैं तो अच्छा होता है और मांग के भी खाना चाहिए। यस, क्या बहुत सुंदर। तो भाई प्रसाद जो है छठ मैया का प्रसाद मांग करके भी खाया जाता है। आइए चलते हैं और आपको वो चीजें दिखाते हैं कि भाई आइए हम लोग पूरे विश्व देख रहा है। आप ही अपने आ जाइए। तो लगातार आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं द नेशन टाइम्स पे। द नेशन टाइम्स पर लाइव तस्वीरें हैं। क्या नाम है जी आपका? श्वेता जी। व्रत हैं आप? नहीं है, मेरी मम्मी ने रखा है। मम्मी ने रखा है। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो सिंदूर ये लगाया गया है जो यहाँ से लेके ऊपर तक जाता है, इसके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, ये जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है, मतलब हम व्रत रखते हैं तो हम यहाँ पे पीला सिंदूर नाक से लेके पूरे मांग तक लगाते हैं। इसे सुहाग मतलब कहते हैं कि मतलब सुहाग जो होता है वो पति की उम्र लंबी होती है इस चीज से। हाँ जी। और ये जो रंग है, ये जो इसका सिंदूर का रंग है, ये यही होता है इसे? हाँ, ये पीला ही होता है। हमारे यहाँ पे जैसे हमारे पूर्वांचल में जब शादी भी होती है तब हम पीला सिंदूर से ही, शादी भी हमारे पीला सिंदूर से ही किया जाता है। इस पर्व को लेकर के अब लोगों में आस्था कहीं न कहीं न केवल देश में बल्कि बाहर विदेशों में भी लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इस पर्व को लेकर के हमारे मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। हम पूरे साल इसका बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। छठ पूजा जो होती है हमारे लिए बहुत मतलब जितना हो सके हम इसे बहुत अच्छे से करते हैं। और घर में जो भी है लोग इसे बहुत ज्यादा मतलब कि मानते हैं, पर्व करते हैं। जो भी हमारी मन्नत होती है वो पूरी होती है, बच्चे के लिए की जाए या फिर मतलब किसी चीज के लिए भी कहते हैं। पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, पानी में खड़े रहते हैं। और इसमें जो प्रसाद भी बनाया जाता है विशेष तरह का? जी, हम लोग इसमें खस्ता, ठेकुआ, फल फ्रूट जितने भी होते हैं सब प्रसाद बना के उसके बाद से छठी माता को चढ़ाते हैं। उसके बाद से सूरज देव को अर्घ देते हैं। ठेकुआ का जिक्र हुआ, उसमें क्या किसी चावल के आटे से बनता है? नहीं, वो चावल के आटे से नहीं बनता है, वो गेहूं के आटे से ही बनता है। अच्छा। उसमें चीनी डाल के मीठा किया जाता है, उसके बाद उसे बनाया जाता है। और जो खस्ता होता है वो भी आटे का ही बनता है। बहुत शुक्रिया
आपका। देखिए, बहुत सी जानकारी मिली, हम आपको सूर्य देव के दर्शन कराना चाहेंगे अपने द नेशन टाइम्स पर, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से न केवल हम भी कर रहे थे, और तमाम जो हमारे जो व्रती हैं यहाँ पर, उन्होंने अर्घ देने के बाद अब ये जो व्रत है वो पूर्ण हुआ है। और जाहिर तौर पर अब अगले वर्ष जो है इनका इंतजार इसी प्रकार, इसी बेसब्री से होगा, और इसी तरह से जो है ये आस्था और विश्वास का जो पर्व है पूरी दुनिया में अपनी आभा, अपनी आस्था बिखेरता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स पर, और द नेशन टाइम्स पर ये तस्वीरें ये कहती हैं कि किस तरह से इसकी आस्था बहुत है। किया जा रहा है। एक गिरी जी, विनोद जी, एक भैया आपको टोपी वाले आपको मिल गया प्रसाद, आपको प्रसाद मिल गया है।